जय गुरु जी संगत जी। सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। गुरु जी महाराज अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। पहले पहले तो गुरु जी महाराज उनको अंकल और आंटी कह के संबोधित करते थे। एक बार किसी ने पूछा तो गुरु जी ने कहा कि मैं चाहता हूं छोटों को भी सम्मान मिले और बड़ों को भी सम्मान मिले, इसलिए अंकल आंटी बोला जाता है। देन गुरु जी ने कितना अपने भक्तों का ख्याल रखा, आज भी रखते हैं। एक आंटी जी गुरुजी महाराज के पास वहां सेवा किया करती थी किचन में। तो एजेड थी, तो उनका बहुत दिल करता था कि मैं अचार खाऊं, लेकिन बच्चे जो थे उनके वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उनको खाने नहीं देते थे। बहुत दिल में आता था, कोशिश करती थी, लेकिन बच्चे नहीं खाने देते थे। गुरुजी महाराज तो अंतर्यामी है। एक बार गुरुजी पंजाब से आए दिल्ली आए तो अपने साथ एक मर्तबान लाए, अचार का भरा हुआ। जब वो आंटी जी वहां पर नहीं थी तो उनके बेटे वहां आए हुए थे, तो गुरुजी महाराज ने वो मर्तबान किचन में ऊपर रखवा दिया था। तो गुरुजी ने उनको बुलाकर बोला, ये ऊपर से मर्तबान उतारो, और उनके हाथ में दिया और बोला अपनी मम्मी को खिला देना, अपनी मां को खिला देना। अगर वो सो भी रही हो ना तो भी उनको नींद से जगाकर भी खिला देना। अब गुरुजी की आज्ञा का पालन तो लाजमी है, करना ही करना है। तो उन्होंने किया और इस प्रकार से आंटी जी की इच्छा जो है वो पूरी हुई। साथ ही ऐसा होता था कि कई भक्त जो अब्रॉड रहते थे, जो फॉरेन में रहते थे, वो गुरुजी महाराज के पास आते थे। तो कोई अपनी श्रद्धा से चॉकलेट लाता था प्रेमवश, चाहे गुरुजी उसको संगत में बांट दिया करते थे। कोई गुरुजी के लिए शूज लाता था, कोई टी शर्ट लाता था। ये भक्तों की श्रद्धा थी, गुरुजी पे प्रेम था। गुरुजी ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा लाने को, क्योंकि वो तो देने वाले हैं, उनको क्या जरूरत है। बट भक्त अपने प्रेमवश गुरुजी के लिए लाते थे और गुरुजी उनकी खुशी की खातिर कभी कभी स्वीकार कर लिया करते थे। जो भी प्रेम से लाया गया होता था उसको स्वीकार कर लेते थे। एक बार एक अंकल बाहर गए हुए थे, लंदन गए हुए थे, तो वो वहां से आए वाया दुबई। तो उनका जो बैग था, वो काफी सारे बैग थे, उनमें एक बैग पर्टिकुलर ऐसा था जिसमें उन्होंने गुरुजी के लिए कुछ लिया था, जैसे कुछ कपड़े और अच्छे अच्छे कपड़े। उनकी बहुत श्रद्धा थी कि मैं गुरुजी के लिए लाऊं। अब एयरपोर्ट पर ये बैग गुम हो गया, मिला ही नहीं। ये वापस दिल्ली आए और रोज अपने बैग के लिए पूछते रहे, नहीं मिल रहा था। और दुबई से आने वाले सारे लगेज चेक किए जा रहे थे, नहीं मिल रहा था। एक दिन इनको अचानक से फोन आया कि भाई आपका बैग आ गया है। अब ये इनका बैग जब आ गया तो दिल्ली एयरपोर्ट पे गए। उस समय तो बहुत सख्ती थी एयरपोर्ट पे, ड्यूटी तो ऐसे लग जाती थी, थोड़ा सा ही आइटम कुछ लाओ तो, पुरानी बात है। तो वो उनको बैग के लिए बुलाया गया, तो इनके पास गुरुजी का स्वरूप था और गले में भी लॉकेट था। तो जो कस्टम ड्यूटी ऑफिसर थे, तो उन्होंने देखा कि इनके पास ऐसे गुरुजी का स्वरूप है। उन्होंने बोला, आप ये जलंधर वाले गुरुजी को मानते हो? इन गुरुजी को जलंधर वाले गुरुजी बोला जाता था। बोला हाँ। बोले मेरा भाई भी वहां पे जाता है, बहुत श्रद्धा रखता है, मेरा भाई बहुत आता जाता है। देन उन्होंने बोला अच्छा, ऐसे बात निकली, समझ गए कौन है नॉट। देन इन्होंने बोला अच्छा, गुरुजी पे आपकी श्रद्धा है, मेरे भाई की भी श्रद्धा है। मैं एक काम करता हूं, आपका सामान है तो सारा ही नया, लेकिन बावजूद उसके मेरे ऊपर भी ऑफिसर हैं जो आसपास खड़े मुझे देख रहे हैं। मैं एक एक सामान निकालता जाता हूं और आपको बोलूंगा, जैसे जैसे बोलूं आप हाँ हाँ करते जाना। तो ये अंकल हैरान हो गए, बोला हाँ जरूर। देन उन्होंने, ऑफिसर ने इनके बैग से सामान निकाला जो नया लाए थे गुरुजी के लिए। बोला ये क्या है? अरे ये भी पुराना है, ये रख दो। फिर दूसरा, क्या ये पुराना है? सारा पुराना सामान भरा हुआ। ऐसे करके एक एक सामान को निकालते गए, वापस रखते गए और वो उसको पैक कर दिया वापस बैग को। बिना ड्यूटी के ये बाहर निकले, तो अभी निकले ही थे कि गुरुजी महाराज की तरफ से उनको फोन कॉल किया जाता है। जब वो घर पहुंचे तब एक अंकल ने फोन करके बोला कि गुरुजी ने कहा है कि मुबारक दे दो, जो कपड़े मेरे लिए लाया था, बहुत दिनों से परेशान था, बैग मिल नहीं रहा था, अब बैग मिल गया है
तो वो कपड़े लेकर आता ही होगा। गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, हमारे एक एक पल की बात जानते हैं, एक एक मन की बात को जानते हैं और कभी भी किसी भी रूप में आ जाते हैं। ये एक लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट सत्संग है जो अभी शेयर किया जाएगा। ये अभी गुरुजी का, आई थिंक इट वाज फरवरी में गुरुजी महाराज के यहाँ गए थे। तो वहां पर वो आंटी जी बहुत श्रद्धा रखती थी गुरुजी पे, तो प्रसाद लेकर आई। बाई चांस उस दिन वो 2 व्हीलर पे थी, तो आई तो कहीं बैठ के पेड़ के नीचे वो खाने लगी महाराज का प्रसाद। तो एक डॉग था उनके सामने, तो उनको डॉग को बिस्कुट दे दिया आंटी ने, अक्सर दिया करती थी आते जाते। अभी आंटी जी की पीठ थी जहां वो बैठी थी, इनको पता नहीं चला कि पीछे से एक गाय, बहुत ही तेजी से सींगों वाली गाय, इनकी तरफ थाली देख के आ रही थी। और अगर वो गाय उनको हिट करती तो उनकी पीठ पे लगता, और कोई बड़ी बात नहीं, वो उठा के भी उनको पटक सकती थी। लेकिन देखिए गुरुजी महाराज किस किस रूप में किस किस को इशारा देते हैं। आंटी जी को तो मालूम ही नहीं था, मगर गुरु महाराज ने वो जो ब्लैक डॉग उनके सामने था, जिसको कि जो बिस्कुट खा रहा था, उसने देख लिया गाय को इधर आते हुए कि वो इनको हार्म पहुंचाएगा, और एकदम से वहां जाकर जोर जोर से उस गाय के आगे उसने भौंकना शुरू किया। एकदम से आंटी भी डिस्ट्रैक्ट हुई, ध्यान गया, अरे ये क्या हो गया, और एकदम से अपनी थाली लेकर वो वहां से हट पड़ी। और देन जो साथ में संगत थी, उस संगत ने आंटी जी को क्या बोला कि देखो गुरुजी महाराज अपने भक्तों पे कृपा कितनी करते हैं कि उन्होंने उस डॉग को इशारा किया कि ये मुझ पे बहुत श्रद्धा रखती है, बहुत प्रेम रखती है, इसको कैसे हार्म पहुंचा सकता हूं मैं। और फिर डॉग ने जो है वो गाय को ऐसा भौंका और गाय चली गई। मतलब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक सत्संग है, पर हमारे गुरुजी महाराज हमारी पल पल सुरक्षा करते हैं। कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं, जो मुझ पे प्रेम करता है, जो मुझे प्रेम करता है, मेरी दृष्टि उस पर सदैव रहती है। सदैव माने 24 घंटे, चाहे वो सो रहा है, चाहे बैठा है, चाहे कहीं भी है, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए गुरुजी महाराज उस पर हर समय कृपा करते हैं। संगत जी, ये हमारे भाग्य हैं कि हमारे गुरुजी महाराज हमें मिले हैं। ये उनकी कृपा है जो आज हम गुरुजी के दर पे हैं। दंडवत प्रणाम करके हम अपने आप को तसल्ली दे देते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज के आगे कितना भी करो, कुछ भी करो, बट आई थिंक वो इनफ नहीं है। फिर भी गुरुजी महाराज को दंडवत प्रणाम करके सब मिलके कहते हैं, आपने जो जो किया है, जो जो आप कर रहे हैं गुरुजी महाराज, जितने जन्मों में आपने रक्षा सुरक्षा की है और जो जो कृपाएं हम पे की हैं, उन सब का शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।